हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय के टीयर 2 एग्जाम के मैथ के क्वेश्चंस को। मैथ के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि केंद्रीय विद्यालय टीयर 2 का जो आपका एग्जाम होगा, वो किस तरीके का होगा। उसमें मैथ के सिलेबस में आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा, उस बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिलेबस के अनुसार पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टियर 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, अभी डेट उसकी आई नहीं है क्योंकि टियर 1 का रिज़ल्ट आपका नहीं आया। तो टियर 2 के जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, वो कुछ इस प्रकार रहेगा कि टियर 2 में आपसे 70 70 क्वेश्चन पूछने वाला है, जो कि कितने 100 मार्क्स के होंगे। 70 क्वेश्चन पूछेगा, 100 मार्क्स से होंगे। अब आप सोच रहे हैं कि 70 क्वेश्चन 100 मार्क्स किस तरीके से? तो वो क्या करेगा कि टियर 2 में आपसे 70 क्वेश्चनों को वो क्या करेगा 2 भागों में बाँटेगा। क्या करेगा? 2 भागों में बाँटेगा। 60 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन वाले रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और इन 60 क्वेश्चनों के जो मार्क्स वो देगा, वो कितने देगा? 1 क्वेश्चन 1 मार्क का, यानी कि 60 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहेंगे। साथ के साथ 10 क्वेश्चनों को क्या करेगा? डिस्क्रिप्टिव करेगा। लिखित रहेंगे ये 10 क्वेश्चन। क्या रहेंगे आपके? लिखित 10 क्वेश्चन रहेंगे और इसका जो मार्क्स होगा, वो होगा 40 मार्क्स, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ओके, तो इस तरीके का ये पैटर्न रहने वाला है आपका टायर 2 के लिए। और इसी पैटर्न पे वो क्या करेगा कि ये जो टायर 2 के आपके मार्क्स रहेंगे, उसका 85% वेटेज लेगा। आप जितने मार्क्स पाएंगे, उसका 85% निकालेगा और उसके बाद आपके जो इंटरव्यू का रहेगा, उसका वो क्या करेगा? 15% मार्क्स लेगा और उस आधार पे वो क्या करेगा? फाइनल मेरिट जारी करेगा और उसी मेरिट पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये जो टियर 2 है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसमें जितना अच्छा नंबर आप गेन करेंगे और डेमो टीचिंग इंटरव्यू में जो नंबर गेन करेंगे, उसका वो क्या लेगा? 15% लेगा। और इसमें टियर 2 में जो आप जितना अधिक नंबर गेन करेंगे, उतना ही आपका 85% अधिक होगा, तो आपके मार्क्स क्या होंगे? बेहतर होंगे। तो ये पैटर्न रहने वाला है आपका टियर 2 के लिए। आइए अब समझते हैं कि टियर 2 में जो मैथ पूछेगा, वो किन-किन टॉपिकों को पूछेगा और हमें क्या करना है, किन-किन टॉपिकों को तैयार करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला ही टॉपिक इसने क्या उठाया है? ज्योमेट्री। पहला ही टॉपिक इसने क्या उठाया है कि ज्योमेट्री से पूछेगा। और ज्योमेट्री में क्या पूछेगा? वो कह रहा है कि आकृतियाँ और स्थानिक समझ और हमारे आस-पास के ठोस। अब इसमें वो क्या-क्या पूछेगा? आकृतियों में क्या कर रहा है कि बुनियादी आकृतियों को आपसे पूछेगा कि ज्यामिति की बुनियादी आकृतियाँ क्या होती हैं? जैसे आपसे पूछ लेगा आयत पूछ लेगा, वर्ग पूछ लेगा, वृत्त पूछ लेगा, त्रिभुज पूछ लेगा। 2D जितनी आकृतियाँ हैं, उन सभी को आपको पढ़ना है। साथ के साथ 3D आकृतियों को भी आपको क्या करना है? पढ़ना है। और उसके बाद उनके गुणों को समझना है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई होती है, आमने-सामने की भुजा बराबर होती है और 2 भुजाओं के बीच का जो कोण होता है, 90 अंश का होता है। तो ये आयत की जो होती है, ये आयत के गुण होते हैं। तो इस तरह से जो 2D या 3D जितनी भी आकृतियाँ रहेंगी, उनको क्या करना है? आकृति और स्थानिक समझ में आपको समझना है और उनके गुणों को जानना है। उसके बाद है कि हमारे आस-पास के ठोस, हमारे आस-पास जो विद्यमान है ठोस पदार्थ, उनके बारे में पूछेगा। तो हमारे आस-पास 3D आकृतियाँ होती हैं, थ्री डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल आकृतियाँ होती हैं। जैसे आपसे पूछेगा शंकु के बारे में, आपसे पूछेगा गोला के बारे में, आपसे पूछेगा घन और घनाभ के बारे में। इस तरह की चीज़ें रहने वाले हैं। साथ के साथ ज्योमेट्री में आपको पढ़ना होगा रेखाएँ और कोण। रेखाएँ और कोण पढ़ना होगा, जिसमें समांतर रेखाएँ, लंबवत रेखाएँ, तिर्यक रेखाएँ, ये जो भी रेखाएँ होती हैं, उन सब के बारे में आपको क्या करना है? इस ज्योमेट्री के टॉपिक में पढ़ना है। ओके?
अगला आता है दूसरा जो टॉपिक है वो दे रखा है संख्याएँ। क्या दे रखा है? संख्याएँ और कह रहा है कि संख्याओं की समझ को विकसित करना, ये पॉइंट है। फिर क्या है कि गिनती की संख्याओं की संक्रियाएँ, इसमें आपको क्या करना है कि संख्याओं की समझ में आपको क्या करना है कि संख्याओं के स्थानीय मान और उसके जातीय मान को पढ़ना है और आपको गिनती और संख्याओं की संक्रियाओं में आपको क्या करना है कि संख्याओं की गिनती और उनके साथ बुनियादी संक्रियाएँ जो होती हैं, उनको पढ़ना है। फिर कह रहा है कि जोड़-घटाना वाली जो चीज़ें हैं उसको, गुणा और भाग की जो संक्रियाएँ हैं गणित की, उनको और कह रहा है कि मानसिक अंकगणित में आपको मौखिक रूप से गणन करने की क्षमता को ये क्या करेगा, देखेगा और ये आपके लिए जो डेमो टीचिंग होगी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आगे जो दिया है, वो दिया है कि भिन्नात्मक संख्याओं के बारे में पूछेगा, ठीक है? भिन्नात्मक संख्याओं के बारे में पूछेगा, जैसे कि अंश और हर भिन्न के क्या प्रकार होते हैं, मिश्रित भिन्न होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। अगला जो टॉपिक है, वो है तीसरा टॉपिक, उसमें क्या कह रहा है मुद्रा और मापन। क्या कह रहा है? मुद्रा और मापन। मुद्रा और मापन, इसमें कहने का मतलब इसका है कि मुद्रा के बारे में जब आपसे पूछेगा, तो रुपए जो होते हैं, उनके बारे में और किस तरीके से उनका यूज़ होता है प्रश्नों में, उसके बारे में पूछेगा। बात करें अगर मापन इकाइयों की, तो आपसे पूछ सकता है लंबाई और लंबाई मापने के लिए जो-जो इकाइयाँ यूज़ होती हैं, सेंटीमीटर हुआ, मीटर हुआ, किलोमीटर हुआ, इनके बीच प्रश्नों को बनाएगा। ठीक है? जैसा कि अक्सर टीचिंग एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, जैसे सीटेट के एग्ज़ाम में हुआ, यूपी टेट के एग्ज़ाम में हुआ, तो उस तरह की मापन इकाइयों में आपसे पूछेगा, ठीक है? और भार में पूछेगा, किलोग्राम, ग्राम, वज़न मापने के लिए जो यूज़ किया जाता है, साथ के साथ धारिता और आयतन के बारे में कह रहा है, तो उसमें तरल पदार्थों के मापन के बारे में आपसे पूछेगा, लीटर हुआ, ठीक है? मिलीलीटर हुआ, इस तरह के क्वेश्चनों को मिक्स करेगा और आपसे उस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, मैथ में पढ़नी है। अगला है समय और पैटर्न के बारे में कह रहा है कि समय और पैटर्न आपसे पूछेगा, तो समय में क्या होगा, पूछ देगा कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन को पूछ सकता है, ठीक है? समय अंतराल संबंधित क्वेश्चनों को पूछ सकता है। आप अक्सर देखेंगे कि सीटेट के एग्ज़ाम में या फिर टेट के एग्ज़ाम में आता है कि एक आदमी इतने बजे, मतलब इस टाइम क्या करता है, यात्रा शुरू करता है सुबह के और इतने मतलब टाइम बाद शाम को वो यात्रा को खत्म करता है, तो उसने कुल कितना समय लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्या करेगा कि मैथ में समय जो टॉपिक है, इसमें वो क्या कर सकता है, बना सकता है। फिर आता है ये पैटर्न के बारे में। पैटर्न में क्या करेगा आपसे, पैटर्न में पूछ सकता है संख्याओं आकृतियों में किसी तरीके का क्रम दे देगा और उस पैटर्न को, उसके अगले पैटर्न को पहचानने को कहेगा। जैसे कोई संख्याएँ बढ़ते हुए क्रम में हैं, उसका अगला उस नंबर के बाद वो नंबर का आएगा, या फिर पूछ सकता है कि कोई संख्याएँ मिल रही हैं, किसी पर्टिकुलर गुणा, जोड़, घटाना या भाग के थ्रू मिल रही हैं और उस तरीके से वो बढ़ रही हैं या घट रही हैं, तो उसके आगे वाला नंबर क्या होगा? या फिर आकृतियों को दे देगा कि आकृतियाँ क्रम वाइज़ क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं, घट रही हैं, उनके छिपे हुए पैटर्न को, उसके छिपे हुए क्रम को आपको क्या करना है? पहचानना है और क्वेश्चन को हल करना है। तो पैटर्न वाले में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो टॉपिक है लॉसा और मौसा का, तो आपसे लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसा कि केवीएस टियर 1 में पूछा था कि 2 संख्याओं का लॉसा और मौसा आपको दे दिया था। एक संख्या दे दी थी और आपसे पूछ दिया था कि जो भी दूसरी संख्या है और पहली संख्या है, उन दोनों के बीच का अंतर बताइए। तो लॉसा-मौसा से हमेशा ही आपके टीचिंग एग्ज़ाम में, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो आपका सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, हमेशा क्वेश्चन लॉसा और मौसे से 1 या 2 क्वेश्चन बनने तय रहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को हर टीचिंग एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। अगला टॉपिक है क्षेत्र मिति।
क्षेत्रमिति में आपसे पूछ सकता है क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप को दिया है कि हम आपसे क्षेत्रफल पूछेंगे, आयतन पूछेंगे, परिमाप पूछेंगे। तो जो भी आपने ज्यामिति की आकृतियाँ पढ़ी, जैसा कि उसने दिया है कि आधारभूत आकृतियाँ जैसे 2D आकृति, 3D आकृति, उन सब के परिमाप, उन सब के आयतन और उन सब के क्षेत्रफल संबंधित क्वेश्चन यहाँ आपको बनाएगा। जैसे पूछ देगा कि बेलन का आयतन इतना है, तो बेलन की लंबाई चौड़ाई दे देगा या फिर बेलन की ऊंचाई आपसे पूछ लेगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। घन घनाभ वाले में पूछेगा कि इसका आयतन क्या होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बनाएगा क्षेत्रमिति टॉपिक से। तो जो भी 2D और 3D की आकृतियां हैं, वहां से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अगला टॉपिक है हमारा चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी, इस तरीके के टॉपिक से भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि कोई आदमी है, अपनी इतनी चाल से यात्रा शुरू करता है और यहाँ पहुँचता है, उसका समय कितना लगेगा? समय वो आपसे पूछ सकता है या फिर पूछ सकता है कि वो अगर किसी चाल से, किसी निश्चित चाल से जा रहा है और इतने किलोमीटर की दूरी इतने समय में तय कर दे रहा है। अगर उसको समय कम करना हो, जैसे वो 5 किलोमीटर में कोई दूरी तय कर रहा है, उसको 4 घंटे में तय करना हो तो उसको चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको चाल, समय, दूरी से टीचिंग एग्जाम में देखने को हमेशा से मिले हैं और केवीएस में जब ये दिया है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को तय हैं कि आपको पैटर्न में एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक है लाभ और हानि का। लाभ और हानि का जो टॉपिक है, इसमें से बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका कोई भी व्यक्ति हुआ, कोई चीज़ बेच रहा है या कोई चीज़ खरीद रहा है, फिर उसको क्या कर रहा है, वो किसी और को बेच रहा है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? या फिर वो कोई चीज़ खरीदा, उसको बढ़िया से सजा दिया या उसके रख-रखाव पे कुछ पैसा खर्चा कर दिया और फिर उसको बेच रहा है, तो उसका टोटल लाभ या लाभ प्रतिशत क्या है? इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है प्रतिशतता। तो प्रतिशतता, लाभ प्रतिशत, सारे टॉपिक क्या है? एक ही हैं। आपसे पूछ देगा कि कोई संख्या इतने परसेंटेज बढ़ रही हो तो कितना हो जाएगी? तो प्रतिशतता में लाभ प्रतिशत, प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें अंकगणित के सारे टॉपिक क्या होते हैं? समा जाते हैं। हर टॉपिक में प्रतिशत को जोड़ के वो आपसे क्या कर सकता है? क्वेश्चन बना सकता है। आगे चलते हैं, तो अगला जो टॉपिक केवीएस के सिलेबस में दिया है, वो दिया है अनुपात। अनुपात और औसत, ठीक है? अनुपात और औसत से क्वेश्चन बनेंगे। फिर है 12वां नंबर रेखाएँ और कोण। रेखाओं और कोण से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आपको रेखाएँ और कोण से क्वेश्चन बनेंगे। फिर है, कह रहा है वृत्त और त्रिभुज। ये 2 आकृतियाँ इन्होंने खासकर मेंशन कर दी हैं, वृत्त और त्रिभुज। इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वृत्त बहुत ही लेंदी टॉपिक है। वृत्त और त्रिभुज, इसमें क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं, इनकी धारिता संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। त्रिभुज तो अलग-अलग प्रकार के होते हैं, तो उनके क्षेत्रफल से, उनकी भुजा से, उनके कोण से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट टॉपिक है, कह रहा है कि सांख्यिकी या आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें क्या करेगा कि आंकड़ों के संग्रहण, चित्रण और विश्लेषण संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आंकड़ों के संग्रहण और चित्रण संबंधित, ठीक है, उनके विश्लेषण संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। इस टॉपिक से भी बहुत ही डीप क्वेश्चन आपसे उसे पूछने की उम्मीद नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन हमेशा केवीएस उठाता है, तो उसी पैटर्न के सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये है हमारे आज की वीडियो में हमने समझा कि किस पैटर्न पे और उसके सिलेबस में, कि उसके मैथ के सिलेबस में केवीएस ने क्या-क्या दिया है और कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। आपको मैथ में सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बस सिलेबस के अनुसार चीज़ों को पढ़ना है और आप अच्छा नंबर मेंस के एग्ज़ाम में गेन कर पाएँगे। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि केवीएस का जो टियर 2 का मैथ का सिलेबस है, उसको इसकी अगली वीडियो में हम क्या करेंगे कि आपके मैथ का जो सिलेबस है, मैथ के सिलेबस के पहले टॉपिक ज्यामितीय आकृतियाँ और आकृतियों और उसके स्थानिक समझ, हमारे आसपास के ठोस, उस टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।